आप सभी लोगों को नमस्कार और भविष्य के इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बेसिकली शनिवार का दिन है। आशा है आप में से जिन लोगों की भी साढ़े-साती की दशा चल रही है, तो शनि की साढ़े-साती के लिए आज शाम को सूर्य अस्त के समय आपने हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दिया जलाया होगा और ज्ञात-अज्ञात अपराधों के लिए क्षमा माँगी होगी। साथ में सूर्य अस्त के बाद पीपल देवता के सामने भी आपने सरसों के तेल का दिया जलाकर ज्ञात-अज्ञात अपराधों के लिए क्षमा माँग ली होगी और साथ में शनि की साढ़े-साती के दुष्प्रभाव कम करने की प्रार्थना भी की होगी। शनिवार के दिन शनिदेव को याद करते हुए आज का जो विषय मेरे दिमाग में चल रहा था, वो यही था कि हम लगातार कहते हैं कि शनि देव जो होते हैं वो कर्म फलदाता होते हैं। यानी इसी मृत्यु लोक पर, इसी धरती पर आपके हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, उनका प्रतिफल हमें शनिदेव यहीं देते हैं। और प्रत्येक 30 वर्ष के बाद में जब शनिदेव की जिसको साइकिल कह सकते हैं वो रिपीट होती है, उस समय विशेष रूप से इस तरीके की घटनाएं हमारे सामने आती हैं कि पुराने 20-20, 25-25 साल पुराने मामले जो हैं वो न्याय की वेदी पर पहुंचते हैं और विषयों के साथ में न्याय होते हुए हमें दिखता है। सिर्फ इतना ही नहीं कि लोगों के साथ में न्याय होते हुए हमें दिखता है, अपराधी सामने आते हैं, पुराने अपराधी, पुराने यानी बड़े छोटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल इतना ही नहीं, अभी अगर हाल की घटनाओं के ऊपर आप ध्यान देंगे और हम लगातार अपने इस पेज पर लिखते रहे हैं कि बड़ी संख्या में कैश नकदी जब्त होगी, वो होती रही है, लगातार हो रही है, अभी भी हो रही है। बड़े-बड़े नेता जो हैं वो जेल जाते हुए हमें दिख रहे हैं। ये एक प्रक्रिया है जो चल रही है। निश्चित रूप से आप इसको शनिदेव के न्याय प्रणाली के साथ में जोड़कर देख सकते हैं, देखना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं अगर आप ध्यान दें तो। हम लगातार अपने पेज पर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं श्री अरविंद केजरीवाल, इनके बारे में हमने कई बार टिप्पणी की है। एट द सेम टाइम इसी के साथ में अभी हाल में हमने देखा कि किस प्रकार राहुल गांधी जो हैं वो अपने गलत बयानबाजी और जिसको कह सकते हैं कि उद्दंडता के चलते कोर्ट कचहरी के फेर में अब उलझ गए हैं। ये सारी चीज़ें भी हमारे सामने हैं। निश्चित रूप से अगर हम दिल्ली सरकार या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में बात जब करते हैं, तो उनके एक मंत्री श्री जैन साहब वो आजकल ज़मानत पे चल रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों से उनको ज़मानत मिली है। उनके जो शिक्षा मंत्री हैं वो अभी भी कट्टर ईमानदार शिक्षा मंत्री अभी भी तिहाड़ जेल में ही हैं और अब लगभग लोगों को आदत हो गई है कि ये कहने की कि भाई वो अब जेल में ही रहेंगे। ये बात हम पहले लिख चुके थे पेज के ऊपर भी कि अब उनका कैरियर ख़त्म है। सिमिलरली श्री केजरीवाल के बारे में भी हमने इस तरीके की बातें आपके सामने रखी हैं और ख़ास तौर से ये कहा है कि अब वो कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उनके भी स्थिति जो है वो उनके जितने भी घोटाले हैं, उनके द्वारा किए गए जो भी कर्म कुकर्म हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो न्याय की कसौटी पर कसे जा रहे हैं। और निश्चित रूप से भारत के गृह मंत्री के द्वारा जब संसद के अंदर कोई बयान दिया जाता है जिसमें श्री केजरीवाल के घर को लेकर जो उन्होंने जैसा कहा गया है कि अवैधानिक तरीके से बनाया गया है और कई सारे पेड़ भी उसको बनाने में काटे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं और संसद के अंदर का बयान है, ये कोई छोटी बात नहीं है और भारत के गृह मंत्री कह रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि आने वाला समय श्री केजरीवाल के लिए निश्चित रूप से बहुत कठिन होने वाला है और उनकी जेल यात्रा जो है वो तय हो चुकी है इस बयान के बाद में।
ठीक है, शनि देव का न्याय का दंड चल रहा है और जिन्होंने भी पाप किया है वो उसको भुगतेंगे। राहुल गांधी के साथ भी यही चीज सामने आ रही है। गांधी परिवार, भारत में गांधी परिवार, जहां पे लोग पैदाइशी प्रधानमंत्री बना करते थे अभी तक, उनके सामने भी ये स्थिति हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उच्चतम न्यायालय की तरफ से उनको अभी एक राहत मिली है, लेकिन वो भी एक बड़ा मजेदार विषय है। अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से उस पूरे निर्णय को देखेंगे, तो दो तीन बातें हैं। कल मैं देख रहा था किस प्रकार कांग्रेस पार्टी के लोग जश्न मना रहे थे, उत्साहित थे और काफी हल्ला चल रहा था। मजेदार बात यह थी कि हुआ क्या है, हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। किस चीज पर? 2 साल की सजा के ऊपर। अब 2 साल की सजा पे स्टे हुआ है। 2 साल की सजा जो है वो शून्य नहीं हुई है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने उस 2 साल की सजा को कम किया है। कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से जो केस है वो तो सेशन कोर्ट में चल रहा है, सॉरी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। अभी तो सूरत में है शायद, अगर आई एम नॉट रॉन्ग। तो सूरत के केस में जब 2 साल की सजा इनको दे दी गई, वहां से ये सेशन कोर्ट में गए, वहां से इनको वो सजा बरकरार रही, वहां से ये हाई कोर्ट गए, वहां भी वो सजा बरकरार रही। सब जगह पर उस सजा को दिए जाने के कारणों की चर्चा की गई, लेकिन किन्हीं कतिपय कारणों से सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि सजा सुनाते समय इनको सजा के कारण नहीं बताए गए। सो ठीक है, आपने स्टे लगा दिया। स्टे लगाने से हुआ क्या? क्योंकि आप स्टे ही लगा सकते थे, है ना, केस तो वहां चल रहा है। सो अब हुआ क्या? स्टे लग गया। अब आप वापस से उस कोर्ट में जाएंगे जहां पे सजा हुई, वहां पे आपको जेल नहीं भेजा जाएगा इस समय। कब तक? जब तक वो केस का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता। पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि अगर इनकी 1 दिन की सजा भी कम हो जाती तो इनकी सांसदी बच जाती। तो हो सकता है कि अब जो ट्रायल कोर्ट है वहां पे इनकी जो सजा है वो कुछ कम कर दी जाए। कम कर भी देंगे अगर, तो भी जेल तो जाना है। 1 दिन भी कम करेंगे तो 1 साल और जो भी दिन निकलते हैं उतने दिन तो जेल जाना है। तो कुल मिला के आप सजा याफ्ता मुजरिम कहलाएंगे, है ना। गांधी परिवार, जहां पे सिर्फ प्रधानमंत्री अभी तक पैदा होते रहे, वहां पे कोई सदस्य सजा याफ्ता मुजरिम कहलाएगा, ये तो तय हो गया है। और ये बात हम लिख चुके हैं कि राहुल गांधी का जेल जाना तय है, तो इनका जेल जाना तो तय है। सजा इनकी शून्य नहीं हो रही है। ये और बात है कि इस प्रक्रिया में अभी बहुत कुछ आगे होना है, लेकिन जिस प्रकार से कल का जश्न चल रहा था, मैं इसलिए टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि ऐसा लोगों के सामने प्रतीत हुआ और दिखाया गया कि सजा ही खत्म हो गई है और बस सोमवार के दिन राहुल गांधी जो है वो संसद में पहुंच जाएंगे और संसद के अंदर काफी सारे उनके बयानबाजी होगी वगैरह वगैरह। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सजा यथावत है, सजा निरस्त नहीं हुई है। निश्चित रूप से अगर वो सजा जो है वो 2 साल से कम कर भी दी जाती है अंतिम निर्णय में, कहां पे? ट्रायल कोर्ट में, सूरत के ट्रायल कोर्ट में, तो मामला जो है वो सजा को और कम कराने के लिए या शून्य कराने के लिए फिर इनको प्रयास करने पड़ेंगे, अदरवाइज जेल जाएंगे, है ना। 2 साल की सजा है तो वो इनको जमानत मिल जाएगी, कोर्ट से ही मिल जानी चाहिए, लेकिन जेल जाने की तलवार तो लटकी रहेगी, जाना पड़ेगा। अब उसको रोकने के लिए फिर सेशन कोर्ट जाएंगे। अब सेशन कोर्ट ने अगर जमानत दे दी तो एंड सो ऑन, सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर अगेन सुप्रीम कोर्ट।
तो ये कहानी चलेगी अभी। तो कुल मिलाकर इनकी जेल जाने की प्रक्रिया जो है वो तो यथावत है। जहां तक सांसदी बचने की बात है, देखिए समय कितना बचा है, और जितना भी समय बचा है, यानी अगर हम अप्रैल से भी गिने तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, शुरू अगस्त आ गया, तो हार्डली 7-8 महीने की सांसदी इनकी बचेगी। लेकिन एक इसमें टेक्निकल फ्लॉ है। फ्लॉ ये है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इनको डिस्क्वालीफाई तो कर दिया है ना, क्योंकि सजा 2 साल की हुई तो डिस्क्वालीफाई तो ये हो गए। लेकिन यहां पे एक तकनीकी मामला फंसेगा कि जब आपने किसी को डिस्क्वालीफाई तो कर दिया, लेकिन क्या आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं? ये भी एक प्रश्न है। मैं क्यों इस विषय को बार बार ला रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा। तो बिंदु यह है कि क्या लोकसभा के अध्यक्ष किसी व्यक्ति को, भले डिस्क्वालीफाई उन्होंने किया, किसी भी कारण से किया, अगर वो कारण आज है या नहीं है, तो क्या लोकसभा अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को सांसद या संसद सदस्य के रूप में क्वालिफाई कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि संसद सदस्य वो तभी किसी को शपथ दिला सकते हैं जब उन्हें चुनाव आयोग से नोटिफिकेशन प्राप्त होता है कि ये व्यक्ति जो है इसने चुनाव जीत लिया है। अब इनकी संसद सदस्यता तो चली गई है ना, तो मामला जो है वो अब वहां पे जाके फिर से अटकेगा। लेकिन ये मामला वहां जाके कब अटकेगा? जब इनको ट्रायल कोर्ट से ये ऊपर पहुंच पाएंगे और इनकी सजा, अंतिम सजा निर्धारित हो जाएगी, उसके बाद की बात है। एक चीज और बता दूं कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पे बैन लगा दिया है, बैन तो सॉरी स्टे लगा दिया है, सो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि लोअर कोर्ट इनको अब 2 साल की सजा नहीं देगा, है ना। तो एक तो वो बात भी है। अब यहाँ पे एक और पेंच है। पेंच ये है कि भारत के कई सारे राज्यों में इसी विषय के ऊपर, इनके ऊपर केसेस दर्ज हैं। और हाँ, ये भी बिल्कुल सही है कि एक अपराध के लिए बार बार सजा तो नहीं मिल सकती है। तो अब क्या हुआ है कि एक कोर्ट ने सजा दे दी, तो निश्चित रूप से दूसरा कोर्ट जो है वो इनको सजा नहीं दे सकता। यहां तक तो ठीक था। लेकिन अब क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय ने उस सजा पे रोक लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सजा जो है वो अभी अंतिम नहीं है। मतलब वो सजा जो है अब उसके ऊपर दोबारा कार्रवाई होगी। अब क्या होगा कि जब दूसरे जो प्रदेशों में ये मामले चल रहे हैं, उन मामलों के लिए या उन मामलों में श्री राहुल गांधी को सजा देना, इसके रास्ता खुल गया। क्यों? क्योंकि एक कोर्ट ने जहां से सजा दी थी वो मामला तो अभी अटक गया, तो वो सजा जो है वो एक दायरे में प्रश्न चिन्ह में आ चुकी है। सो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आ रहे हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि ये सारे कॉम्प्लिकेशन, यानी अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया मैंने और राहुल गांधी का भी नाम लिया। अब आप ये समझिए कि इतने वर्षों से 70-75 वर्ष हो चुके हैं। बड़ी आसानी से अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, उनका अगर आप लोकसभा में दिया गया बयान ध्यान से सुने तो उन्होंने कई सारी बातें बोली कि बहुत इसके पहले भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, लेकिन कभी भी इस तरीके की परेशानियां नहीं आई जो श्री केजरीवाल के आने के बाद आई। बिल्कुल सही बात है। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहीं ना कहीं श्री केजरीवाल को धन्यवाद ही देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से संवैधानिक रास्ते जो बने हैं हमारे यहाँ सत्ता शासन के लिए,
उसमें जो गड्ढे हैं, उसमें जो लूप होल्स हैं, उसमें जो कमियां हैं, उन कमियों को उन्होंने बड़े अच्छे से उनका दोहन किया। अब क्या हो रहा है कि जब उन्होंने ये सब किया, तब जो प्रक्रिया है सरकार चलाने की, उसमें किस किस तरीके से कोई व्यक्ति आकर उस प्रक्रिया का उपयोग दुरुपयोग कर सकता है, ये हमारे सामने आया। और अब जो सरकार केंद्र में है और संसद जो है, वो उन सारे लूप होल्स जो हैं उनको ठीक करेगी। ये उनकी मजबूरी हो गई है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि शनिदेव की न्याय प्रक्रिया या न्याय प्रणाली या शनिदेव का न्याय दंड, इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी को पकड़ के सिर्फ जेल में डाल देना है। नहीं, इसका अर्थ ये भी है कि जो आपकी वर्तमान में न्याय प्रक्रिया निर्धारित है, उसमें भी आपको सुधार करना है। और वो सुधार होते हुए हमें अब दिख रहा है। और ये जो सुधार हो रहा है वो इन्हीं लोगों के कारण हो रहा है जिनके मैंने आपको नाम लिए। इसलिए जब ज्योतिष को लेकर चर्चाएं होती हैं और जब कहा जाता है कि शनिदेव जो है वो न्याय के देवता हैं, तो न्याय के देवता का अर्थ सिर्फ दंड देना नहीं है। न्याय के देवता का अर्थ उस न्याय प्रक्रिया को भी सही करना है, जो अब आपके सामने और हमारे सामने वो सही होते हुए हमें दिख रही है। आज का मेरा इन सारी बातों का जो बिंदु था, मुख्य प्रमुख बिंदु था, वो यही था कि ये सारे केसेस जो चल रहे हैं, इनको लेकर हमें किसी भी प्रकार से ना तो हमें निराशा इसमें होनी चाहिए, बल्कि सकारात्मकता के साथ आप इन चीज़ों को देखिए कि आने वाले समय में जब ये सारे केसेस सामने जैसे जैसे आते जाएंगे, वैसे वैसे दोबारा ये स्थिति न बने, इसकी व्यवस्था इसी बार में होते हुए हमें दिख रही है। अगले 30 वर्षों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से, जिनको कहेंगे कि कई सारे कानून जो हैं वो बनेंगे भी और कई सारे कानून जो हैं वो हटेंगे भी, जो हट भी रहे हैं। तो इस तरीके की बातें हैं। आज का विषय इतना ही था। आशा है आप लोग इस विषय को समझे होंगे। और आप में से कई सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते हैं और नोटिफिकेशन के कारण आप लोग इस वीडियो तक पहुँच पाते हैं। लेकिन अगर आप में से कई लोगों जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। और जब नोटिफिकेशन मिले तो इस तरीके के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो स्वागत है आपका, आइए देखिए। बाकी सारी जो प्रक्रिया है, बाकी सारी जो हमारे काम करने का तरीका है वो आपके सामने है ही। फेसबुक पे हम हैं, ट्विटर के ऊपर भी सक्रियता है, और अलावा इसके इंस्टाग्राम पे अभी उतनी सक्रियता नहीं है। यूट्यूब के ऊपर भी यदा कदा वीडियो आ रहे हैं। प्रयास करेंगे कि आगे चल के इस तरीके की वीडियो और आपके सामने लाए जाए। अगर आपने यहाँ तक इतना वीडियो देख लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय।